हेलो बच्चों, वेलकम टू जीएन ऑनलाइन ट्यूशन क्लासेस। जैसा बच्चों आपको पता होगा कि प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने धूम सीरीज़ की शुरुआत कर दी थी और उसके अंदर मैंने आपको क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन एक ही वीडियो के अंदर पढ़ाया था। फिर उसके बाद मैंने नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे। अगर आपने वो वाली दोनों वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको दोनों वीडियो की लिंक मिल जाएगी। फिलहाल आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट एक ही वीडियो के अंदर पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और धूम मचाते हैं। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, you have learned in your previous classes that the sour and bitter taste of a fruit are due to acid and base respectively present in them। तो बच्चों हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने पढ़ा होगा जो आपका फ्रूट का सॉर टेस्ट होता है, जो आपका फ्रूट का सॉर टेस्ट होता है और जो आपका फ्रूट का बीटर टेस्ट होता है वो किसके वजह से होता है? आपके एसिड और बेस के वजह से होता है जो आपके फ्रूट के अंदर प्रेजेंट होता है। If someone in the family is suffering from the problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? Lemon juice, vinegar, baking soda या solution? तो जैसे मान लो आपकी फैमिली के अंदर कोई भी आपके एसिडिटी प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है ओवर ईटिंग के वजह से, तो आपको नीचे ये 3 सोल्यूशन दिए हुए हैं, लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा। इन तीनों में से आपको एक सोल्यूशन चूज़ करना है। तो आप कैसे चूज़ करोगे? विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक वाइल चूजिंग रेमेडी? तो आप कौन सी प्रॉपर्टी थिंक करोगे चूज़ करने के दौरान? श्योरली यू मस्ट हैव यूज अ नॉट, तो आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करोगे बच्चों? तो सबसे पहले बच्चों आपको एसिड और बेस के बारे में आपको पूरा ढंग से क्लियर होना चाहिए और उसके न्यूट्रीफ्लाई इफेक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखो एसिड जो आपको एसिडिटी हो रही है वो क्या हो रही है? ड्यू टू एसिड, एसिड की वजह से आपको क्या हो रही है? एसिडिटी हो रही है। ठीक है, आपका एसिड की वजह से एसिड। अब हमें ये एसिड के इफेक्ट को क्या करना है? कम करना है। ये जो आपका एसिड का इफेक्ट है इससे हमें क्या करना है? कम करना है। अब ये एसिड का इफेक्ट कैसे कम होता है? इसलिए इसके लिए एक इफेक्ट होता है जिसका नाम होता है न्यूट्रीफ्लाई इफेक्ट। अगर हम एसिड और बेस के रिएक्शन आपस में करवाते हैं तो एसिड और बेस का इफेक्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एसिड का इफेक्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, और क्या होता है? जो एसिड और बेस किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये हमने छोटी क्लास के अंदर पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा तो जस्ट आपके आगे आएगा, उसके अंदर मैं पढ़ाऊंगा। तो आपके जो एसिड और बेस होता है वो किसके अंदर चेंज हो जाता है? आपके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्ट के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो ये चेंज होता है आपका सिंपली। तो अभी तीनों सोल्यूशन में से हमें क्या सेलेक्ट करना है? तीनों सोल्यूशन में से हमें सेलेक्ट करना है बेस को। यहाँ पे आप बेस, तीनों सोल्यूशन में देखो बेस कौन है? देखो बेकिंग सोडा आपका बेस है, तो हम बेकिंग सोडा सोल्यूशन हम यूज करेंगे। रिकॉल हाउ वी टेस्ट द सोर एंड बीटर सब्सटेंसेस विदाउट टेस्टिंग देम। देखो अब आपको पता लग गया होगा कि एसिड कौन होते हैं और बेस कौन होते हैं। तो एसिड वो होते हैं जो बच्चों टेस्ट में कैसे होते हैं? टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। ठीक है, और बेस वो होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम टेस्ट करके बता सकते हैं एसिड और बेस कौन है। ठीक है, और एसिड वो होएगा जिसका टेस्ट खतरा होएगा और बेस वो होएगा जिसका टेस्ट क्या होएगा? कड़वा होएगा। पर कुछ एसिड और बेस ऐसे होते हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते। अगर उनको टेस्ट करोगे तो हमें कुछ ना कुछ नुकसान होएगा। तो इसलिए उनको पहचानने के लिए कुछ टेस्ट होता है, वो हम देखेंगे कौन सा टेस्ट होता है। और वो भी टेस्ट हमने छोटी क्लास के अंदर पढ़ रखा है, जैसे लिटमस का होता है, जैसे आपके टर्मिक का होता है, आपके सिंथेटिक इंडिकेटर का होता है। तो ये सबका हमने छोटी क्लास के अंदर पढ़ा है, वही सभी आपको अब वापिस से मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ। You have already know that acid are shown in taste and change the color of blue litmus to red। तो एसिड कैसे होते हैं बच्चों? टेस्ट में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। और जो एसिड होएंगे वो लिटमस में कैसा कलर देंगे? रेड कलर देंगे। ठीक है, लिटमस में कैसा कलर देंगे? रेड कलर। मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ, अगर बच्चों आपको ग्रीन दिखाई नहीं दे रहा है ऐसे कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, रेड ही ले लेते हैं। तो कैसा कलर दिखाई देगा बच्चों? आपको रेड कलर दिखाई देगा। ठीक है, और एसिड आपको कैसे कलर देते हैं? रेड का। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो अगर हम एसिड को लिटमस के साथ टेस्ट करेंगे, या तो वो लिटमस पेपर हो या वो लिटमस सोल्यूशन हो, तो एसिड कैसा कलर देगा? एसिड रेड कलर देगा। बस आपको इतना पता होना चाहिए।
और अगर बेस की बात करी जाए तो बेस कैसा कलर देगा, तो बेस तो टेस्ट में कैसा होता है बीटर, बेस तो टेस्ट में कैसा होता है बीटर, पर लिटमस के साथ कैसा कलर देगा, लिटमस के साथ ये ब्लू कलर देगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बेस के अगर बात की जाए तो बेस लिटमस में कैसा कलर देगा, ब्लू देगा, और एसिड कैसा रहेगा, रेड देगा। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। जो एसिड होता है वो लिटमस से कैसा कलर देते हैं, रेड कलर देते हैं, और जो बेस होता है वो लिटमस में कैसा कलर देते हैं, ब्लू कलर देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वी एज अ बेस एंड बिटर चेंज द रेड लिटमस टू ब्लू। ये देखो आपका लिखा हुआ है लिटमस इज द नेचर इंडिकेटर। लिटमस क्या होता है बच्चा, नेचर इंडिकेटर होता है। टर्मिक इज द अनदर सच इंडिकेटर। जो टर्मिक होता है वो भी आपके इंडिकेटर की तरह काम आता है। टर्मिक भी आपको बता देगा कि एसिड और बेस कौन है, कैसे वो अपन देखते हैं। हैव यू नोटिस स्टेन ऑफ द करी ऑन अ वाइट को। अगर बच्चा आपने नोटिस किया, अगर आपकी वाइट टी शर्ट के ऊपर कोई करी का स्टेन लग जाता है, तो करी का स्टेन लग जाता है वाइट कोट के, अगर बिकम रेडिश ब्राउन विथ सोप। जैसे हम वो करी स्टेन के ऊपर जो आपके वाइट क्लोथ के ऊपर लगा है उसके ऊपर हम जैसे सोप अप्लाई करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश ब्राउन हो जाता है, विच इज बेसिक के नीचे, क्योंकि सोप क्या है, बेसिक है। एसिड बेस की रिएक्शन हुई जिससे क्या हुआ, आपका रेडिश ब्राउन कलर हो गया, विच इज बेसिक स्क्रब्ड ऑन इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन अ क्लोथ इज वॉश्ड। तो वापिस से अगर आप इस कपड़े को, ये येलो स्टेन को हम सोप वाले पार्ट को हटा देंगे, वॉश कर देंगे, तो वापिस से आपका स्टेन का कलर कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। तो इससे भी आप पता कर सकते हो एसिड और बेस के बारे में। वॉश विथ द पेनल्टी वाटर। वो कैन आल्सो यूज अ सिंथेटिक। तो बच्चों हम सिंथेटिक इंडिकेटर भी यूज करते हैं जो हमें बताएंगे कि एसिड और बेस के बारे में। जैसे कौन कौन से सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया बच्चों, फिनोप्थेलिन हो गया, फिनोप्थेलिन टू टेस्ट एसिड और बेस, ये हम इनको यूज करते हैं। और ये सारे टेस्ट हमने छोटी क्लास के अंदर पढ़े, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। मेनली चैप्टर के नाम पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तो वैसे बच्चों आपके इसमें आपसे ये पूछा है कि मैंने टेस्ट वेस्ट वगैरह नहीं पूछेगा आपके बोर्ड के अंदर। आपके बोर्ड के अंदर सिंपल पूछा जाएगा केमिकल रिएक्शंस के ऊपर क्वेश्चन आगे जो हम देख रहे हैं अब। तो चैप्टर में हमें बेसिकली पढ़ना है क्या है, इस चैप्टर के हमें बेसिकली पढ़ना है केमिकल रिएक्शंस को, एसिड और बेस की केमिकल रिएक्शन को पढ़ना है, और किस तरह एसिड और बेस कैंसर आउट होते हैं, उनका इफेक्ट कैसे खत्म हो जाता है, और कुछ और हमें इंटरेस्टिंग केमिकल रिएक्शन पढ़नी है जो हमारे डेली टू डेली लाइफ में होती है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है बच्चों आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल प्रॉपर्टीज के एसिड और बेस को जो क्या उसके अपन अंडरस्टैंड करेंगे, आप समझिएगा। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों हम सबसे पहले एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्यूशंस फ्रॉम द साइंस लेबोरेटरी। आपको साइंस लेबोरेटरी में सोल्यूशन कलेक्ट करना है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे सोल्यूशन आपको साइंस लेबोरेटरी में से कलेक्ट करने हैं। पुट अ ड्रॉप ऑफ ईच ऑफ द अबव सोल्यूशन ऑन द वॉच ग्लास। तो आपको एक एक करके वॉच ग्लास के ना आपके एक एक करके ड्रॉप डालनी है। फिर आपको क्या करना है, इनको टेस्ट करना है इंडिकेटर के थ्रू। इंडिकेटर कौन से, जैसे आप लिटमस यूज कर सकते हो, जैसे आप लिटमस सोल्यूशन या लिटमस पेपर या फिनोप्थेलिन, मिथाइलिन और इन सबसे आप टेस्ट करके आपको बताना है ये जो जितने भी सब्सटेंस है इनमें से एसिड कौन है, इनमें से बेस कौन है, ये आपको टेस्ट करके बताना है। और यहाँ पे आपको क्या करनी है, टेबल फिल करनी है। तो ये आप ट्राई करना, मैं क्वेश्चन वाली वीडियो के अंदर आपको ये टेबल फिल करवाऊंगा। ठीक है, अभी तो हम चैप्टर के अंदर आगे प्रोसीड करते हैं। दिस इंडिकेटर टेल्स अस वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक। तो ये जो इंडिकेटर होगी जो आप मिथाइल ऑरेंज वगैरह आप यूज़ करेंगे, ये आपको बताएगी कि ये सब्सटेंस जो सब्सटेंस आपने लिए ये एसिड है या बेस है, बाय चेंजिंग इन कलर, कलर के अंदर चेंज करके। दे आर सब सब्सटेंसेज हुज अदर चेंज इन द एसिडिक और बेस मीडिया। दिस कॉल्ड ऑल फैक्टर इंडिकेटर। और भी आपके सब्सटेंसेस होते हैं जो आपको एसिड और बेस के बारे में बता सकते हैं, तो इनको हम बोलते हैं ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स। जैसे हम उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक्टिविटी 2 में टेक अ सम फाइनली चॉप्ड अनियन इन अ प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग के अंदर हमने क्या कर लिया, फाइनली चॉप्ड अनियन ले लिया बच्चा, और विद द सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन क्लॉथ, और हमने क्या ले लिया, साफ कपड़े के हमने टुकड़े ले लिया। टाई द बैग विद टाइटली लीव ओवरनाइट। अब इस बैग को हमने क्या कर दिया, टाइटली
टाई कर दिया, बांध दिया, और उसके लिए हमने पूरी रात के लिए इसको फ्रिज के अंदर छोड़ दिया। द क्लोथ स्ट्रिप्स कैन नाउ बी यूज टू टेस्ट द फॉर एसिड एंड बेस। अब ये जो आपके स्ट्रिप, क्लोथ की स्ट्रिप, जो आपके क्लोथ का टुकड़ा है, अब उसको हम यूज करेंगे टेस्ट करने के लिए एसिड और बेस के लिए। टेक अ 2 ऑफ दिस क्लोथ स्ट्रिप एंड चेक इन देयर ऑर्डर। फिर हमें स्टे लेनी, फिर इसका हमें ऑर्डर चेक करना है। कीप देम क्लीन surface and put a few drop of dilute HCl solution on the strip and few drop of dilute NaOH on other. Rise up both strip with water and again check the odor on note observation. Note that take a some dilute vanilla essence and clove oil, check their odor. Take a some the dilute HCl solution in a test tube and dilute NaOH solution in another. Add a few dollars dilute vanilla essence to the both test tube. Shake well and check odor once again. Record the changes and occur in if any similarity or stretch it and odor in a clove or dilute hydrochloric acid dilute NaOH solution. Record also which of these are vanilla, onion and clove can be used as olfactory indicator observation. देखो बच्चे, इस एक्टिविटी में हम क्या कर रहे हैं, इस एक्टिविटी में हमने क्या किया बच्चों, हमने अनियन लिया, अनियन के टुकड़े लिए, फिर उसको हमने थैली बैग के अंदर कपड़े के स्ट्रिप, जो कपड़े के छोटे छोटे टुकड़ों के साथ हमने बांध दिया, उसको पूरी रात के लिए हमने छोड़ दिया। फिर हमने क्या कर लिया, ये अनियन बैग, इस बैग में से हमने कपड़े के टुकड़े निकाल लिए। फिर एक कपड़े के टुकड़े को निकाल के एक कपड़े के टुकड़े में हमने HCl डाल दिया, दूसरे कपड़े के स्ट्रिप में हमने NaOH डाल दिया। फिर इनके हम इसके जो ऑर्डर है इनको हम चेक कर रहे हैं, ठीक है, इनके ऑर्डर को हम चेक कर रहे हैं, तो आपको कुछ ना कुछ चेंज दिखाई दिया जाएगा। तो आप इससे भी आप पता कर सकते हो, तो अभी आप ये ट्राई करना इस एक्टिविटी को, इससे आप पता कर सकते हो ऑयल फैक्ट्री, ये क्या बच्चा आपके ऑयल फैक्ट्री इंडिकेटर है, तो इससे भी आप पता कर सकते हो एसिड और बेस के बारे में, तो आपको कुछ ना कुछ चेंज दिखाई देगा, उससे भी आप पता कर सकते हो, ठीक है। अब आता है बच्चा आपके हाउ डज द एसिड और बेस रिएक्ट, हाउ डज द एसिड और बेस रिएक्ट विद मेटल। अब एसिड और बेस आप मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, तो इसके लिए बच्चों हम एक्टिविटी करेंगे। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे बच्चों, इस तरह का हम सेटअप बना लेंगे, ये स्टैंड ले लेंगे, स्टैंड के अंदर हम टेस्ट ट्यूब फिक्स कर देंगे, और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ऐसे डिलीवरी ट्यूब फिक्स कर देंगे, और डिलीवरी ट्यूब का हम ये क्या बच्चा आपका सोप सोल्यूशन है, इसके अंदर ऐसे फिक्स कर देंगे, ठीक है। अब इस जो हमने टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर हमने क्या लिया, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, और इसके अंदर हमने क्या कर दिया, जिंक के ग्रेन्यूल्स डाल दिए बच्चों, ठीक है। अब जिंक के ग्रेन्यूल्स हमने डाल दिए इसके अंदर। अब जैसे आपने जो जिंक के ग्रेन्यूल्स, आपको ये भी जैसे हमने ये जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले आपको, तो यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, आपको बबल्स दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको ये बबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये बबल्स आपको क्यों दिखाई दे रहा है, ड्यू टू हाइड्रोजन गैस, जो आपके हाइड्रोजन गैस उसके वजह से कि यहाँ पे क्या हो रही है, आपकी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए आपको क्या हो रहा है, बबल्स दिखाई दे रहा है। फिर ये हाइड्रोजन गैस को हम क्या कर रहे हैं, जो इसके इस हाइड्रोजन गैस को हम डिलीवरी ट्यूब से सोप सोल्यूशन में पास कर रहे हैं, फिर सोप सोल्यूशन में से ऐसे बबल बाहर निकल रहे हैं, और ये बबल बस्ट कर रहे हो तो आपको पॉप साउंड, अब देखो बबल है तो ये बबल बस्ट भी करेंगे, ठीक है। आप जैसे ये बबल बस्ट करेंगे तो आपके पॉप साउंड दिखाई देगी। आप जैसे ही बबल के पास में कैंडल आओगे तो आपकी कैंडल क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी, ठीक है। और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो तब क्या होएगा, जब भी आप एसिड के नोट दैट अ मेटल अबव द रिएक्शन डिस्प्लेस द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम द एसिड। तो देखो क्या होएगा, जो मेटल होएगा बच्चों, जैसे हमने एसिड के अंदर मेटल डाला तो मेटल क्या करेगा, एसिड में से आपके हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा, और जो आपके किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, आपके कोरस्पोंडिंग सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फॉर्म कंपाउंड कॉल्ड से एक कंपाउंड फॉर्म होएगा जो आपका सॉल्ट होएगा। जस्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विच एसिड कैन बी एज एसिड, तो इस तरह की रिएक्शन होगी बच्चों, एसिड और मेटल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस, ठीक है, कुछ इस तरह की रिएक्शन होगी, ठीक है। अब ऐसी रिएक्शन ठीक मेटल के साथ भी होगी, देखो तो देखो हमने क्या ले लिया, NaOH ले लिया HCl के जगह। तो NaOH क्या होता है बच्चा, आपका मेटल बेस ही तो होता है। अब बस बेस के साथ भी आपके ऐसी रिएक्शन होगी, बेस भी आपके कोरोस्पोंडिंग सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इट्स सिंपल, बहुत ईजी है।
तो एसिड और बेस की रिएक्शन अगर मेटल के साथ होगी तो वो क्या होगी, वो सॉल्ट क्या देगी, वो सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, अब आता है बच्चा, हाउ डू अ मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। अब हम देखेंगे कि किस तरह मेटल कार्बोनेट्स और जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स तो वो किस तरह एसिड के और मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। हाँ, अपन ये देखेंगे। इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, वही एक एक्टिविटी कर रहे हैं। इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे बच्चों, इस एक्टिविटी के अंदर हम क्या कर रहे हैं, दो टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं बच्चों। एक टेस्ट ट्यूब ए, दूसरी टेस्ट ट्यूब आपकी बी टेस्ट, दो टेस्ट ट्यूब ली है। टेक अबाउट 0.5 ग्राम सोडियम कार्बोनेट एंड टू सेम टेस्ट ट्यूब, और हमने क्या कर लिया, टेस्ट ट्यूब में 0.5 ग्राम हमने सोडियम कार्बोनेट ले लिया। ठीक है, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लिया। ठीक है, फॉर्मूला आपका ये दिया हुआ है। ठीक है, आपका Na2CO3 होता है आपका सोडियम कार्बोनेट, और दूसरे टाइम में हमने NaCO3 ले लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, 2 ml डाइल्यूट HCl डाल देंगे। ठीक है, अब डाइल्यूट क्या होता है बच्चा आप जानते हो, आपको मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाली वीडियो में बता दी टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, डाइल्यूट HCl डाल देंगे। फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आप ये ऑब्जर्व करोगे जैसे आप टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालोगे तो आपकी रिएक्शन होना स्टार्ट होगी। रिएक्शन क्या होगी, जो भी आपका मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग सोल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी और CO2 गैस के अंदर। ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी यही होएगा, जैसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट HCl के साथ एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो आपके सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल रिएक्शन है बच्चों, ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है, बस सिंपल रिएक्शन आपको याद रखनी है। ठीक है, ऑन पासिंग है कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिमिलर थ्रू लाइम वाटर। अब जैसे ही आपकी इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है इसका लाइम वाटर में पास करोगे तो आपका लाइम वाटर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट और वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड फॉलिंग करोगे, पास कराओगे तो आपकी कुछ इस तरह की रिएक्शन होगी। कैल्शियम किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कैसा होता है, ये वाटर सॉल्युबल होता है। सब्सटेंस कैसा होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। और ये सब्सटेंस कैसा होता है आपके ऊपर, ये आपका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, प्रेसिपिटेट मैंने आपको पहली वाली वीडियो के अंदर बता ही दिया था। लाइमस्टोन, चौक, मार्बल, डिफरेंट फॉर्म ऑफ केच। जो बच्चा आपके लाइमस्टोन होता है, जो आपकी चौक होती है, जो आपके मार्बल होती है बच्चों, वो क्या होती है आपके डिफरेंट फॉर्म होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। आपके कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है, डिफरेंट फॉर्म होती है। ऑल मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ कॉरस्पॉन्डिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जितने भी आप मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के आप अगर एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो वो आपको सॉल्ट देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देंगे और वाटर देंगे। ठीक है, अब आता है बच्चा, हाउ डज द एसिड और बेस रिएक्ट विद ईच अदर। अब एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं वो अपन देखते हैं। टेक अबाउट, अब इसके लिए अपन एक एक्टिविटी कर रहे हैं। टेक अबाउट 2 ml डाइल्यूट NaOH इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 2 ड्रॉप ऑफ फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन। इसको करने के लिए हमने क्या लिया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया, 2 ml डाइल्यूट NaOH लिया टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर उसके अंदर हमने क्या कर दिया, 2 ड्रॉप डाल दी फिनोल्फ्थालीन सॉल्यूशन की। व्हाट इज द कलर ऑफ सॉल्यूशन, ऐड अ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन ऑफ द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। फिर हमने क्या कर दिया, ड्रॉप करके फिर क्या कर रहे हैं, हम HCl डाल रहे हैं। हियर्स एनी चेंज ऑफ कलर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर, क्या कलर का कोई चेंज होएगा। व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोल्फ्थालीन चेंज आफ्टर द एडिंग ऑफ एसिड। जैसे हमने एसिड डाला था फिनोल्फ्थालीन में क्या चेंज होएगा। नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ NaOH टू अबव मिक्सर, डज द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फ्थालीन रीअपीयर। तो देखो हुआ ये कि बच्चों
जैसे ही NOH था, NOH के अंदर जैसे ही हमने फिनोल्फ्थालीन डाला तो आपका पिंक कलर अपीयर हो गया, क्योंकि फिनोल्फ्थालीन की वजह से। अब जैसे ही बच्चा हमने HCl डाला, एसिड डाला, अब तो आपका पिंक कलर आपका क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, डिसअपियर। अब जैसे ही वापिस से हमने NOH डाला तो आपका पिंक कलर वापिस से रीअपियर हो गया। तो इन अबव एक्टिविटी, हमने इस एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्व किया, इन एक्टिविटी में क्या ऑब्जर्व किया, इन अबव एक्टिविटी हैव ऑब्जर्व दैट इफेक्ट ऑफ अ बेस एंड न्यूट्रलाइज बाय एसिड। तो देखो इस एक्टिविटी में आपने ये देखा, जो बेस का इफेक्ट था वो न्यूट्रलाइज कर दिया एसिड ने, मगर एसिड ने क्या कर दिया, बेस के इफेक्ट को खत्म कर दिया। द रिएक्शन टेक प्लेस इन रिटर्न एस, जैसे NOH और HCl हुआ तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, NaCl और वाटर के अंदर। तो अब एसिड ने क्या किया, बेस के इफेक्ट को खत्म कर दिया। दिस रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू गिव अस सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो जो ये रिएक्शन हुई है बच्चे, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और रिएक्शन में आपको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है और आपको वाटर मिलता है। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह की होती है, बेस प्लस एसिड, सॉल्ट और वाटर, आपको कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, आता है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद मेटल, मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन में मेटल के साथ। तो बच्चे इसमें तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, फिर भी मैं आपको पूरा ढंग से समझा देता हूँ। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड, तो बच्चा हमें छोटे अमाउंट में कॉपर ऑक्साइड ले लेना है। कुछ ये होता है आपको कॉपर ऑक्साइड बच्चों, कॉपर ऑक्साइड ले लेना है। फिर उसके अंदर हमें क्या करना है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देना है। क्या डालना है बच्चों, हमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देना है धीरे धीरे करके। नोट द कलर ऑफ अ सॉल्यूशन, व्हाट हैपन द कॉपर ऑक्साइड, यू विल नोटिस द कलर ऑफ अ सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड कॉपर ऑक्साइड डिसॉल्व, द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर। तो जैसे ही आप कॉपर और ये रिएक्शन होगी बच्चों, तो आपका सोल्यूशन का कलर आपको कैसा दिखाई देगा, ब्लू ग्रीन दिखाई देगा, कि ड्यू टू कॉपर ऑक्साइड डिजोल्व, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहेगा, सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व, ब्लू ग्रीन कलर आपको दिखाई देगा। ठीक है, ड्यू टू कॉपर ऑक्साइड की वजह से। ठीक है, तो रिएक्शन कुछ इस तरीके के बच्चों, जैसे मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर देंगे। बस आपको इतना सिंपल सा ये ध्यान रखना है। नाउ द राइट ऑफ बैलेंस इक्वेशन द अबव रिएक्शन। अब इस इक्वेशन का बैलेंस कर लो बच्चों। मेटल ऑक्साइड विच एसिड गिव अस सॉल्ट एंड सिमिलरिटी टू द रिएक्शन इज बेस व्हेन एसिड मेटेलिक ऑक्साइड आर सेड टू बी अ बेसिक ऑक्साइड। तो देखो जो अपने मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं बच्चों, वो नेचर में कैसे, बस आपको इतना सा ध्यान रखना, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, बेसिक होता है। ठीक है, अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कैसे होता है, तो बस आपको बस इसमें मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ। जो आपके नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होगी वो नेचर में कैसे होगी, एसिडिक होगी, और मेटेलिक ऑक्साइड नेचर में कैसे होगी, बेसिक होगी। बस आपको इतना सा ही ध्यान रखना है। अब अगला टॉपिक आता है बच्चों, हाउ डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन। तो अब एसिड और बेस में कॉमन क्या है ये अपन देखते हैं। इन सेक्शन 2 पे मैं भी हैव सीन द ऑल एसिड बेस सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। अब अभी हमने ऊपर, अभी बच्चों अपन ने ऊपर इतनी सारी रिएक्शन करी, तो ये सारी रिएक्शन क्या है, एसिड और बेस दोनों की सेम ही है। जो एसिड रिएक्शन कर रहे हैं बेस भी वही रिएक्शन कर रहे हैं। तो बस यहाँ पे ये लिखा है बच्चों, what lead to similarity in properties, we saw the activity all acids generate hydrogen gas on reacting with a metal। अब जितने भी एसिड है बच्चों वो क्या कर रहे हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं, हाइड्रोजन गैस दे रहे हैं। सीम्स कॉमन ऑफ ऑल एसिड, लेट परफॉर्म एक्टिविटी इन्वेस्टिगेट ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन और एसिड। अब बच्चों अपन एक एक्टिविटी कर रहे हैं, उससे हम इंडिकेट करेंगे कि हाइड्रोजन गैस और किस तरह वर्क, एक एक्टिविटी करके मैं आपको बताता हूँ, अभी ये पूरा समझाता हूँ। टेक अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बच्चा अपन को क्या लेना है, सोल्यूशन लेना है ग्लूकोज का, अल्कोहल का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड एक्स्ट्रा। फिक्स अ 2 नेल ऑफ ऑन कॉर्क। ऐसे अब ये हमने ये तीनों में से कोई भी एक सोल्यूशन ले लिया और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक कॉर्क के अंदर ऐसे कील फिक्स कर दी, कील फिक्स कर दी। ठीक है, और 100 ml बेकर, ऐसा हमें 100 ml का बेकर लेना है। फिर नेल को अपन ने क्या कर दिया, नेल को अपन ने, जैसे ये 2 नेल लिए, एक नेल को हमने बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया और एक नेल को हमने बैटरी के दूसरे एंड से
कनेक्ट कर दिया। देखो इधर लिखा हुआ कनेक्ट द नेल टू द टू टर्मिनल्स ऑफ अ 6 वोल्ट बैटरी थ्रू द बल्ब एंड स्विच। हमें बल्ब से भी और स्विच के साथ भी कनेक्ट करना है, ठीक है बच्चों। बल्ब और स्विच से भी हमने एक सर्किट बना दिया बच्चों, ठीक है। जैसे इस सर्किट में देखो, यहाँ पे देखो एक सर्किट बना हुआ है, वैसे हमने सर्किट बना दिया। नाउ द पोर सम डाइल्यूट एसिड इन द बीकर एंड स्विच द करंट। फिर हमें क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल देना बीकर। रिपीट द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हमें क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के भी करना है। फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे, रिपीट द एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज। फिर हमें ये क्या करना है, इन सबके साथ अलग अलग करके देना है। ग्लूकोज के साथ अलग करके देखना है, एल्कोहल के साथ अलग करके देखना है, हाइड्रोक्लोरिक के साथ अलग करके देखना है। तो इन सबके साथ हमें क्या करना है, अलग अलग करके देखना है। डज द बल्ब इन ग्लो इन ऑल केसेस, क्या बल्ब ऑल केसेस के अंदर ग्लो करेगा, तो वो अपन देखते हैं कि बल्ब ग्लो करेगा या नहीं। द बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड। अब अगर एसिड वाले केस के अंदर जो एसिड होएगा बच्चा, अगर ये सब्सटेंस बच्चा एसिड है तो अब आपका बल्ब ग्लो करेगा। बट यू विल ऑब्जर्व द ग्लूकोज एंड अल्कोहल सोल्यूशन डू नॉट कंडक्ट लेसिस। अगर बात करी जाए ग्लूकोज और अल्कोहल, तो ग्लूकोज और अल्कोहल बच्चा इलेक्ट्रिसिटी को करना नहीं पड़ता। ग्लूकोज और अल्कोहल सोल्यूशन में आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है। ग्लूकोज आएगी, आपको ध्यान रखना है। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट्स, तो जो बल्ब ग्लो हो रहा है वो हमें क्या बता रहा है बच्चों, देयर आर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैरी आउट थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयंस। तो इससे क्या पता चल रहा है कि बच्चों जो आपके एसिड है उसके अंदर आयंस प्रेजेंट है, और आयंस का फ्लो होने की वजह से आपका क्या हो रहा है, आपके इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हो रही है, ठीक है। एसिड कंटेन H प्लस आयन एंड एस कटायन एंड अनायन। तो एसिड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों, एसिड के अंदर H प्लस प्रेजेंट होता है एज अ कटायन, और अनायन में आपका Cl माइनस होता है इन HCl, NO3 इन HNO3 SO4, इन सब में ये सब आयन्स एसिड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इन एसिड H प्लस आयन दिस सजेस्ट द एसिड इज अ प्रोड्यूस अ हाइड्रोजन आयन। तो अगर एसिड में जो H प्लस आयन प्रेजेंट, ये हमें क्या बताना है, एसिड क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक प्रॉपर्टी। तो जो अगर ये एसिड H प्लस आयन बता रहा है तो ये क्या एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी बता रहा है, ठीक है। अगर एसिड H प्लस आयन बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि एसिड क्या है, एसिडिक है। एसिड तो एसिड है, तो ये हमें एसिड की एसिडिक प्रॉपर्टी बताएगा, ठीक है, अगर एसिड H प्लस आयन बता रहे हैं तो एसिड वो, अब आपको क्लियर होएगा एसिड वो होते हैं बच्चों जो H प्लस आयन भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। रिपीट द सेम एक्टिविटी यूजिंग अल्कलाई सच सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हाट यू कंक्लूड द रीजन ऑफ द एक्टिविटी। और यही रिएक्शन आप NO सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड करो तो आप क्या दोगे, तो इस केस के अंदर बच्चों आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अब आता है व्हाट हैपन व्हेन एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अब क्या होगा जब एसिड और बेस वाटर सॉल्यूशन के अंदर होएगा, अपन ये रिएक्शन करके देखते हैं। टेक अबाउट 1 ग्राम ऑफ सॉलिड NaCl इन क्लीन एंड ड्राई टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में बच्चों अपन ने क्या ले लिया, NaCl ले लिया, टेस्ट ट्यूब सेट अब अपार्टिश होने, इस तरह का हमें अपार्टिश सेट कर लेना है। जैसे हमें ये टोंग के थ्रू हमें टेस्ट ट्यूब को पकड़नी है, फिर उसके नाम क्या कर रहे हैं, एड सम कंसनट्रेटेड सल्फर, उसके नाम क्या कर रहे हैं, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन देयर गैस कमिंग आउट डिलीवरी ट्यूब। तो ये जैसे आपने क्या कर दिया, ये आपने डिलीवरी ट्यूब फिक्स कर दी और इसमें से आपको एक गैस बाहर आती हुई दिखाई देगी। टेस्ट द गैस इम्यून सक्सेसफुल विद द ड्राई एंड वाइट ब्लू लिटमस। तो फिर आपको ये गैस को आपको ड्राई और ब्लू लिटमस पेपर से आपको टेस्ट करना है, ठीक है। आपको ड्राई और ब्लू लिटमस पेपर से आपको टेस्ट करना है। इन केस और डज द लिटमस पेपर चेंज द कलर। अगर लिटमस पेपर का कलर चेंज होएगा तो अपन कह सकते हैं लिटमस पेपर का कलर चेंज होएगा ऑन द, क्या फिर आपको चेक करने का लिटमस पेपर का कलर चेंज हो रहा है या क्या हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव एक्टिविटी व्हाट डू यू इन्फर ड्राई एसियर गैस एसियर सोल्यूशन। नोट द टीचर क्लाइमेट विथ योर उम्मीद वुड यू। तो ये एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके क्या हो रहा है, द एक्सपेरिमेंट सजेस्ट द हाइड्रोजन
आयन्स HCl प्रोड्यूस। तो देखो इस एसिड में क्या हो रहा है, जैसे आप वाटर के अंदर आप HCl डालोगे, तो देखो ये वाटर के अंदर HCl डालोगे तो आपका जो HCl वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, H प्लस और Cl माइनस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो H प्लस है, H प्लस ये H प्लस है ना, वाटर के अंदर अकेला नहीं रहता, तो ये वाटर के अंदर कंबाइन कर लेता है और वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर लेता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये लिखा हुआ है बच्चा, द एक्सपेरिमेंट सजेस्ट द हाइड्रोजन आयन HCl प्रोड्यूस द वाटर द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन। फिर इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे H प्लस आयन को फ्रॉम द HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट बी अकर द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो देखो जो हाइड्रोजन आयन होएगा कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, तो जो आपका हाइड्रोजन आएगा वो आयन एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो क्या कर लेगा, आपके वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करके हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करेगा। हाइड्रोनियम आयन आपका ये होता है। वी हैव सीन द एसिड गिव हाइड्रोनियम आयन और H प्लस आयन। तो अपन को ये दिखाई देगा कि जो एसिड है बच्चों वो आपको क्या देगा, हाइड्रोनियम आयन देगा और H प्लस आयन देगा वाटर के अंदर। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन अ बेस डिजॉल्व। अब बेस को हम वाटर के अंदर डिजॉल्व करेंगे तो तब क्या आएगा, अगर आप बेस को वाटर के अंदर डिजॉल्व करोगे तो बेस आपको OH माइनस आयन देगा। तो देखो जैसे ही बेस को हमने वाटर के अंदर ऐड किया तो बेस ने आपको K प्लस OH माइनस, बेस जनरेटर हाइड्रोक्साइड आयन, बेस ने आपको क्या दिया, हाइड्रोक्साइड आयन दिया वाटर के अंदर, विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या सोल्यूबल आर कॉल्ड एल्केलाइड्स। तो ये क्या है बच्चों, वाटर के अंदर सॉल्युबल है तो इसको हम एल्केलाइड्स कहते हैं। ठीक है, तो आप बच्चा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ वी हैव आइडेंटिफाइड दैट ऑल एसिड जनरेट एसिड। और जितने भी एसिड है बच्चों वो क्या करेंगे, H प्लस आयन प्रोड्यूस करेंगे, और जितने भी बेस है बच्चों वो क्या करेंगे, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेंगे। वी कैन व्यू अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज फॉलोज। तो देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे होती है बच्चों, ये देखो आपका HX है, ये मान लो आपका एसिड है बच्चों, और ये आपका बेस है, तो MX आपस में कंबाइन कर देता है और साथ में आपका HOH कंबाइन हो जाता है और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है, और आपके एक इस तरह के H प्लस OH आयन कंबाइन करके वाटर की फॉर्मेशन होती है। देखो कुछ इस तरह की रिएक्शन हुई बच्चों। न्यूट्रलाइजेशन कुछ ऐसे होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कुछ ऐसे होती है। मान लो ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर बच्चों आपने एसिड डाल दिया और इस कंटेनर के अंदर आपने बेस भी डाल दिया, तो एसिड तो क्या देगा, H प्लस आयन देगा, और बेस आपको क्या देगा, OH माइनस आयन देगा। अब देखो जो आपके एसिड के अंदर क्या है, जैसे HCl लिया हमने, एसिड के अंदर आपका Cl माइनस आयन बेची, और हमने बेस के अंदर हमने NOH लिया, तो ये किसके अंदर टूटा, NOH आपका NOH OH माइनस के अंदर चुना। अब इधर तो देखो आपका OH H प्लस OH माइनस आयन करके कंबाइन करके आपके वाटर की फॉर्मेशन कर ली, और आपके Na प्लस और Cl माइनस कंबाइन करके आपके सॉल्ट की फॉर्मेशन कर ली। ठीक है, NaCl कुछ इस तरह की रिएक्शन हुई। देखो बच्चों कुछ इस तरह की रिएक्शन हुई, मैं आपको दिखाता हूँ, वापिस से ढंग से लिखता हूँ। HCl प्लस NOH गिव्स क्या दे रहा है बच्चों, ये आपको देखो H प्लस तो ये OH से कंबाइन कर देगा और NaCl से कंबाइन कर देगा। ठीक है, और कुछ इस तरह की रिएक्शन होगी, NaCl प्लस H2O। ठीक है, कुछ इस तरह की रिएक्शन होगी, या कुछ इस तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे होती है। लेट अस सी व्हाट यू नो द मैन ऑफ वाटर। अगर अब हम देखेंगे कि आप वाटर क्या, अगर हम एसिड और बेस के अंदर मिक्स कर देंगे तब क्या होगा। ठीक है, 10 ml वाटर इन बेकर। अब बेकर के अंदर हमें क्या लेना है, 10 ml वाटर लेना है, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो हमें क्या करना है, उसके अंदर कुछ ड्रॉप डाल देनी है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, धीरे करके धीरे धीरे टच द बेस ऑफ द बीकर। फिर हमें क्या करना है, बीकर के बेस को टच करना है। इन द चेंज ऑफ टेम्परेचर, क्या आपको टेम्परेचर के अंदर चेंज इन दिस एन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो ये क्या आपके एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये मैंने आपको चैप्टर 1 के अंदर बताया था, एंडोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। इन रिपीट द अबव एक्टिविटी इन विद सम सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट और रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशन। तो ये एक्टिविटी हमें फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्टिविटी, हाँ, द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एसिड एंड बेस इन वाटर आर हाईली एक्सोथर्मिक। अब देखो
ये जो प्रोसेस होता है बच्चों आपका एसिड और बेस का वाटर के अंदर डिसोल्यूशन, ये हाईली एक्सोथर्मिक होता है, मतलब बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। ये मस्ट बी टेकन इन द मिक्सर कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और सल्फ्रिक एसिड विद वाटर। द एसिड मस्ट ऑलवेज एडेड इन सॉलिड टू वाटर विद कंस्टेंट स्टीरिंग। तो फिर इसलिए हम वाटर के अंदर बच्चों ड्रॉप ड्रॉप करके एसिड डालते हैं, एकदम से नहीं डालते, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी क्या होती है, रिलीज होती है, उससे फिर आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। The acid will always add solid to water, which is a constant stirring. It will be water added to a concentrated acid. The heat are generated and cause a mixture or spillage or cause the burns of the glass container may be because due to excessive local heating. अब जैसे आप अगर आप एसिड के अंदर वाटर डालोगे तो आपकी बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होगी और बीकर आपका गर्म हो जाएगा और बंद करने लगेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपकी हीट रिलीज होगी। तो ये एक बच्चों क्या है, आपका वार्निंग साइन है, ये बहुत खतरे का निशान है बच्चों। तो ऐसे ही हमें ये रिएक्शन कराने के दौरान बहुत सावधान रहना चाहिए, ठीक है। हाँ बता, हाउ स्ट्रॉन्ग है एसिड और बेस सोल्यूशन। हाँ देखेंगे कि जो एसिड और बेस सोल्यूशन कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, एसिड कैसे स्ट्रॉन्ग होते हैं। वी आर नो एसिड और बेस आर इंडिकेटर कैन बी यूज अ डिस्ट्रिक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस। तो इंडिकेटर के थ्रू हम बता सकते हैं एसिड और बेस के बारे में। तो बच्चों बस बट अभी हमने पढ़ा प्रीवियस सेक्शन के अंदर, अभी हमने पढ़ा कि हम ऐसे भी बता सकते हैं एसिड और बेस का। अगर वो सोल्यूशन H+ आयन दे रहा है तो अपन कह सकते हैं वो एसिड है, अगर OH- आयन दे रहा है तो अपन वो कह सकते हैं बेस है। इससे भी आयन्स के थ्रू भी हम बता सकते हैं। कैन वी जी हाउ आर स्ट्रॉन्ग। अब क्या हम बता सकते हैं कि जो एसिड और बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। वी कैन डू मेकिंग अ यूज ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज़ करके हम बता सकते हैं विच इज़ द कलर और डिफरेंट कंसंट्रेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के लिए जो आपका सोल्यूशन होएगा वो डिफरेंट डिफरेंट ओके, जो आपका लिटमस जो आपके इंडिकेटर होएगी वो क्या देखिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर देखिए, डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन के ऊपर। हाइड्रोजन आयन्स इन द सोल्यूशन आ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सोल्यूशन। तो देखो हम एसिड, आपको अभी मैंने बताया कि एसिड कौन होते हैं, जो H+ आयन देते हैं, ठीक है, और बेस कौन होते हैं, जो OH- देते हैं। अगर H+ की कंसंट्रेशन बच्चों ज़्यादा हो जाएगी तो वो सब्सटेंस ज़्यादा एसिडिक नहीं हो जाएगा। खुद दिमाग लगाओ, एसिड वो होते हैं जो अपना H+ आयन देते हैं। अगर एसिड ज़्यादा H+ आयन देने लगेंगे तो वो एसिड ज़्यादा एसिडिक नहीं होएगा। खुद दिमाग लगा, वो एसिड ज़्यादा एसिडिक नहीं होएगा बिल्कुल। तो ये H+ की कंसंट्रेशन से ही हम बताते हैं कि वो एसिड कितना एसिडिक है और बेस कितना बेसिक कितना स्ट्रॉन्ग है, एसिड कितना स्ट्रॉन्ग है, बेस कितना स्ट्रॉन्ग है, या अपन बताते हैं। इसके लिए बच्चों आपकी एक स्केल होती है, स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, इसके कॉल्ड अ पीएच स्केल। पीएच स्केल वो होती है, हम बोलते हैं मेरा डेवलप पीएच स्केल। तो पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस ग्रेन मेजरिंग पावर और पीएच के कैन बी इज पीएच जनरली फ्रॉम जीरो। जो पीएच होता है बच्चों, पीएच की फुल फॉर्म होती है बच्चों के पावर ऑफ हाइड्रोजन। अगर पीएच बच्चों आपका 0 है तो अपन कह सकते हैं वेरी एसिडिक, और अपन कह सकते हैं वेरी एसिडिक। और पीएच 0 to 14 वेरी अल्कलाइन, 14 है तो अपन कह सकते हैं वेरी बहुत ज़्यादा अल्कलाइन है। पीएच शुड बी थ्रू as simply as a number of which indicates the acidic or basic nature of the solution। तो पीएच आपको बताता है, पीएच आपको बताता है कि एसिड और बेस का नेचर क्या, मतलब एसिड और बेस कितना एसिड है और कितना बेस है। ये आपको सिंपल लैंग्वेज, हायर हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन और लोअर पीएच। अगर हायर हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन होगी तो लोअर इन द पीएच वैल्यू के अंदर लोअर होगी, तो एसिडिक ज़्यादा हो जाएगा। इस चीज़ को कंफ्यूज मत हो जाना। अगर हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा हो गए, हाँ, तो अपन पीएच क्या, और पीएच की वैल्यू क्या कम हो जाएगी। पीएच की वैल्यू कम होते ही आपके एसिडिटी बढ़ जाएगी। अगर पीएच की वैल्यू कम है तो एसिडिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, अगर जैसे मान लो कोई सब्सटेंस आपका न्यूट्रल है, जैसे वाटर आपका न्यूट्रल होता है, उसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। वैल्यू इज लेस देन 7 से ऑन द पीएच के रिप्रेजेंट द एसिडिक सॉल्यूशन।
और 7 से कम बच्चा आपको, अगर 7 से नीचे बात करें तो ये आपको एसिडिक बताता है। अगर 7 के नीचे जितने भी हो गए 6, 5, 4, 3, 2, तो वो सारे एसिड होते हैं बच्चों, ठीक है। एज अ पी एच इंक्रीज फ्रॉम 7 to 14, 7 to 14 बताते हैं, तो ये हमें बताते हैं कि इंक्रीज ऑफ ओ एच आयन। तो ये हमें बता रहे हैं कि ओ एच सॉल्यूशन के अंदर ओ एच आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बेसिक बताएगा, मैं ये बेसिक मीडियम बताएगा, ठीक है, सिंपल। तो देखो बच्चों, ये आपको नीचे पीएच टेबल दी हुई है। ये देखो 7 तो किसके लिए होता है, अल्कलाई के लिए, ठीक है। सॉरी अल्कलाई के नहीं, न्यूट्रल, सॉरी अल्कलाई बोल रहा बच्चों, न्यूट्रल के लिए आपका होता है 7। और न्यूट्रल, ये तो हो गया बच्चा आपका न्यूट्रल। और दूसरे कलर से मैं आपको बताता हूँ, ये हो गया बच्चा आपका, ये हो गया बच्चा आपके सारे एसिडिक, यहाँ से लेके 6 तक हो गया आपके सारे एसिडिक। पर 0, 1 ये स्टार्टिंग के, तो ये क्या है, 0 से लेकर 3 तक तो मोर एसिडिक, पर बहुत ज़्यादा एसिडिक, ठीक है। और 7 से नीचे, 7 से नीचे आपका क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे आपके क्या होएंगे, यहाँ पर आपके हो जाएंगे बेस। 8 से लेकर 14 तक ये सारे क्या होएंगे बच्चे, आपके बेस होएंगे, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ H प्लस ओ एच आयन। तो अच्छा बच्चों, जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ है वो किसके ऊपर, अब ये तो मैंने आपको बताया कि H प्लस आयन जितने ज़्यादा उतना एसिडिक मीडियम, उतना क्या होएगा बच्चों आपका एसिडिक मीडियम होएगा। और जितना ही आपके OH प्लस आयन होएंगे, OH माइनस आयन होएंगे, उतना ही क्या होएगा आपके बेसिक मीडियम होएगा, ठीक है। इट्स सिंपल, बस आपको इतना छोटा सा ध्यान रखना है बस। ये आपके लिखा है, ये लिखा है। अब आता है बच्चों पीएच इन एवरीडे लाइफ। एवरीडे में पीएच का इस्तेमाल, एवरीडे लाइफ में हमारे पीएच कैसे काम आता है वो अपन देखते हैं। आर प्लांट्स एनिमल पीएच सेंसिटिव, आवर बॉडी वर्क्स विद इन अ पीएच रेंज 7। तो जो हमारी बॉडी होती है वो, हमारी बॉडी केवल वर्क करती है अल्कलाई पीएच रेंज इस 7 से 7.8 के पीएच की रेंज में हमारी क्या करती है, बॉडी वर्क करती है। क्योंकि जो हमारा ब्लड का पीएच होता है वो कितना होता है, 7 से 7.8 तक ही होता है। इतने में लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सर्वाइव करती है। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो लिविंग बॉडी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी सर्वाइव ओनली नैरो रेंज ऑफ पीएच, मतलब इस 7 से 7.8 की में सर्वाइव कर पाएंगे। व्हेन अ पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर रेन वाटर का पीएच 5.6 से कम हो जाएगा तो आप कह सकते हैं वो रेन कैसी है, एसिडिक रेन है। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू अ रिवर, अगर ये एसिड रेन, अब ये एसिड रेन हो रही है बच्चों, तो वाटर भी कैसा होएगा, एसिडिक। तो अब ये वाटर किस में जाएगा, रिवर के अंदर जाएगा। तो रिवर के वाटर का भी पीएच क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लोअर हो जाएगा। जिससे क्या हो जाता है, जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, उनकी डिफिकल्टी होती है सर्वाइव करने में, ठीक है। ये आपका दे रखा है। व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड। अब बैकयार्ड का जो आपकी बैकयार्ड सॉइल होती है उसका पीएच क्या होता है। प्लांट रिक्वायर्स अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर हेल्दी ग्रोथ। अब प्लांट को भी एक फिक्स पीएच रिक्वायर होता है, एक स्पेसिफिक पीएच रिक्वायर होता है ग्रोथ के लिए, हेल्दी ग्रोथ। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ, और यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लांट्स एंड चेक अ पीएच मैनर डिस्क्राइब द बिलो इन द एक्टिविटी 2.2। यू कैन नोट डाउन द प्लांट ग्रोइंग इन द रीजन दैट वी बी कलेक्ट सॉइल। तो बच्चों, अगर हमें प्लांट का पीएच अपन को चेक करना है तो हमें अलग अलग जगह की हमें सॉइल कलेक्ट करनी है, उसका हमें पीएच चेक करना है, ठीक है, जैसे आपको इस एक्टिविटी में दी हुई है। तो देखो, हर एक सॉइल का पीएच अलग अलग होगा और हर एक प्लांट के ग्रोथ के लिए हमें डिफरेंट पीएच चाहिए होएगा। बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, it is a very interesting to note that our stomach is a produce a hydrochloric acid. It helps the digestion of a food without harming a stomach. तो आपको ये जान के बहुत ज़्यादा हैरानी होगी बच्चों, जैसे आपको पता ही होगा कि हमारे पेट के अंदर एक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो सबसे खतरनाक एसिड होता है वो प्रोड्यूस होता है बच्चों, ठीक है। और ये एसिड हमें क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है विदाउट हार्मिंग अस, बिना स्टमक को हार्म पहुँचाए हुए। Digestion without harming. During ingestion, the stomach produces too much acid. जब बच्चों अपन इंजेक्शन करते हैं, जब हम फूड का इंजेक्ट करते हैं तो हमारे पेट के अंदर क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, मच कोज अ पेन एंड इरिटेशन। ये क्या करता है फिर बच्चों, आपको पेन और इरिटेशन कोज करता है, एसिडिटी कोज करता है बच्चों। आपको जलन फीलिंग होती है पेट के अंदर, और आपके फिर पेट में क्या होता है, पेन होता है, और ये टू गेट अ रीड ऑफ पेन और पी, और फिर क्या होता है पर्सन के पेट में बहुत ज़्यादा कोड होता है। फिर इसको ठीक करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, एंटा एसिड यूज़ करते हैं। ऑन सच रेमेडी मच हैव यू सजेस्ट बट यू एट द बिगनिंग ऑफ चैप्टर 1, जैसे ही चैप्टर चालू हुआ था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि आपके घर के अंदर ओवर ईटिंग, आपके घर वाले की किसी पर्सन को ओवर ईटिंग की वजह से एसिड, उसको आप क्या दोगे, तो उसके लिए मैंने बताया था हम एसिड बेस देंगे, वो यहाँ पर आ गए, क्योंकि इसे हम एंटा एसिड यूज़ करेंगे, क्योंकि एंटा एसिड क्या होता है बच्चों, बेस ही होता है, वो क्या करते हैं, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों, हम बेस यूज करेंगे। एंटा एसिड में क्या होता है, बेस ही होता है। ऑन सच चिमनी मस्ट हैव यूज्ड इन बिगिनिंग ऑफ चैप्टर दिस एंटा एसिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस ऑफ एसिड। तो ये क्या करते हैं, रिमिडिटी बोलते हैं हम इन एंटा एसिड को, हम क्या बोलते हैं बच्चों, रिमिडिटी बोलते हैं। जैसे इसमें कौन कौन आता है, जैसे बच्चों इसमें आता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं, माइल्ड बेस ऑफ्टन यूज द पर्पोज। तो फिर ये जो आपका क्या है बच्चों, बेस ही है, ये फिर क्या करता है आपके एसिड के इफेक्ट को क्लियर कर देता है और न्यूट्रलाइज इफेक्ट शो करता है। अब आता है बच्चों पीएच चेंज है कोज और टूथ डिके। अब बच्चों जो आपका टूथ डिके होता है उसके अंदर जो पीएच का चेंज होता है वो अपन देखते हैं। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन अप टूथ डिके स्टार्ट व्हेन अ पीएच ऑफ अ माउथ लोअर देन 5.8। अगर बच्चों हमारा मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाएगा तो हमारे दांत टूटना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, दांत टूटना स्टार्ट हो जाएगा। टूथ डिके एनिमल मेड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पैलाइट। जो हमारा दांत का एनिमल है, आपको पता है जो हमारा दांत होता है वो एनिमल से बना हुआ होता है, और जो हमारा एनिमल होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट से बना हुआ होता है। ये क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, और ये क्या होता है सबसे ज़्यादा आइडियल सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी के अंदर। इट डज नॉट डिजॉल्व इन द वाटर। ये क्या होता है, वाटर के अंदर डिजॉल्व नहीं होता, बट कोरोटेड अगर पीएच कम होने की वजह से, बिलो होने की वजह से बैक्टीरिया, इसमें क्या होता है आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया के पीएच कम होने की वजह से आपके मुंह के अंदर बैक्टीरिया के गोड़ होना स्टार्ट हो जाती है, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं आपके माउथ के अंदर एसिड प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है शुगर का डिग्रेडेशन होता है। जो आपकी शुगर होती है आपके फूड के अंदर जो शुगर प्रेजेंट है उसका डिग्रेडेशन होना स्टार्ट होता है। फिर ये शुगर आपके दांतों के ऊपर एक्ट करती है, और जिसके वजह से क्या होता है आपके दांत टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। पर्टिकुलर उसके वजह से क्या होता है आपके दांत सड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड शुगर और फ्रूट पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। तो फिर क्या होता है आपके मुंह के अंदर कोई भी फ्रूट पार्टिकल और शुगर पार्टिकल रिमेन रहेगा, उसका डिग्रेडेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, प्रिवेंट माउथ को क्लीन करना चाहिए ईटिंग के बाद। तो इससे हमें क्या करना चाहिए, टूथपेस्ट से हमें ब्रश करना चाहिए। जनरली दिन के समय सुबह तो हम करते करते हैं, और हमें खाना खाने के बाद करना चाहिए, एक बार रात के सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए। अब अगला आता है बच्चा आपका सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वेलफेयर। हैव यू एवर बीन अ स्ट्रिंग बाय हनी बी। अब बच्चों हमने नोट किया होगा बच्चों, जैसे आपको हनी बी मधुमक्खी डंग मारती है, तो बच्चों जिस जगह आपके मधुमक्खी डंग मारती है वहाँ पे क्या होता है बच्चों, आपके लाल हो जाता है और आपको पेन होता है और आपको बहुत इरिटेशन होता है। ठीक है, ऐसा क्या होता है, क्योंकि जो मधुमक्खी का जो डंग होता है उसके अंदर आपका एक एसिड आता है बच्चों, उसके वजह से आपको इरिटेशन होती है। अब इसके यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा, जैसे जिस जगह बच्चों आपका मधुमक्खी डंग मारी उसका बेस लगा दो तो आपका वो जो जिस जगह मधुमक्खी काटी है वो पार्ट आपका ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज इफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मधुमक्खी के डंग में क्या होता है बच्चों का एक एसिड प्रेजेंट होता है। हाँ बच्चों, ये आपके टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल में आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। सब नेचुरली अकरिंग एसिड, नेचर में अब कौन नेचर सोर्स मीनेगा विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है बच्चों, एसिडिक एसिड प्रेजेंट होता है। ऑरेंज के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है।
टर्मेट के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। टमाटो के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। सोर्स ऑफ मिल्क, मिल्क के सोर्स के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। लेमन के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। एंटी स्टिंग के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है? मिथोनिक प्रेजेंट होता है, मिथोनिक एसिड प्रेजेंट। नेटल स्टिंग के अंदर क्या होता है? मिथोनिक प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपको टेबल याद करनी बच्चों, इसके ऊपर आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। अब आता है बच्चों आपका सॉल्ट, एसिड और बेस आपका खत्म हो गया है। अब बच्चों आता है आपका सॉल्ट, सॉल्ट का नंबर। More about salts. In previous sector, we have seen the formation of salt during variation. अच्छा बच्चों, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि बहुत सारी रिएक्शन हमने करी हो, उसके अंदर क्या हो रहा था? सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही थी। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज यूज। अब उनकी हम प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस को हम देखते हैं। ठीक है, अब आता है सबसे पहले पीएच ऑफ सॉल्ट। तो सॉल्ट का पीएच कितना होता है बच्चों? सॉल्ट का देखो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है? आपका सॉल्ट फॉर्म होता है। तो जो न्यूट्रल वैल्यू होगी पीएच की, वही क्या होगा? सॉल्ट का पीएच होगा। तो जो 7 पीएच होगा बच्चों, वही क्या होगा? आपका सॉल्ट का पीएच होगा। ठीक है, अब ये बच्चों आपके केमिकल फ्रॉम कॉमन, आपके कॉमन सॉल्ट के बारे में दे रखा है, इसको अपन पढ़ते हैं। डू यू हैव लर्न द सॉल्ट फॉर्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम। तो आपने जस्ट अभी ऊपर ही पढ़ा है कि जब आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड NOH जब आपका कंबाइन करता है, तो अब आपकी क्या होती है? सॉल्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, और साथ में आपका वाटर फॉर्म होता है। इट्स कॉल्ड सोडियम क्लोराइड एंड सॉल्ट यूज्ड। अब ये जो सोडियम क्लोराइड होता है, ये सॉल्ट क्या होता है? आपके फ्रूट के अंदर यूज होता है। हमें ऑब्जर्व इन द अबव एक्टिविटी द नेचर न्यूट्रल सॉल्ट। ये क्या होता है बच्चा? आपका न्यूट्रल सॉल्ट होता है। सी वाटर कंटेन्स अ मेनी सॉल्ट। जो बच्चों आपका सी वाटर होता है, वो क्या करता है? बहुत सारे सॉल्ट आपके कंटेन करता है, डिजॉल्व इन सोडियम क्लोराइड। फिर इसमें अब जो आपका सी वाटर होता है, वो बहुत सारे सॉल्ट कंटेन, उसमें से हमें क्या करना पड़ता है? हमें NaCl सेपरेट करना पड़ता है फ्रॉम दीज सॉल्ट में से डिपॉजिट। अब ये जो सॉइल का डिपॉजिट होता है, सॉलिड सॉइल का जो डिपॉजिट आप फाउंड इन सर्वर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये आपको बहुत सारे वर्ड के डिफरेंट पार्ट में मिलता है। दीज लार्ज क्रिस्टल और ऑफ्टन आर ब्राउन ड्यू टू, ये जितने भी बड़े बड़े लार्ज क्रिस्टल है, ये जो आपके डिपॉजिट सॉइल के क्रिस्टल से बच्चों, ये कैसे कलर के अंदर होते हैं? ये ब्राउन होते हैं ड्यू टू, ये क्या होते हैं? ब्राउन क्या होते हैं? ड्यू टू इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज की वजह से क्या होता है? दिस इज अ कॉल्ड अ रॉक सॉल्ट। इससे हम क्या कहते हैं बच्चों? रॉक सॉल्ट कहते हैं। बर्ड और रॉक सॉल्ट वर फाउंड वेयर व्हेन अ seas of bygone ages and did up and rock salt are mined like coal. You may see Mahatma Gandhi or Dandi March. Did you know the sodium chloride was the important symbol in your struggle of freedom? अच्छा बच्चों, जो नमक होता है वो हमारी फ्रीडम के लिए भी बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट सिंबल था। ठीक है, अब बच्चों कॉमन, जो आपका कॉमन सॉल्ट होता है बच्चों, उसके अंदर रॉ मटेरियल क्या होता है बच्चों? द कॉमन सॉल्ट हैज ऑब्टेन्ड इन द इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल इन वेरियस मटेरियल डेली यूज सच एज सोडियम हाइड्रोजन। अब जो आपका सोडियम कॉमन सॉल्ट कैसे बोलते हैं? जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, बेकिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है, ब्लीचिंग पाउडर, मेनी मोर लेटेस्ट अदर सब्सटेंस इन यूज मेकिंग अ डिफरेंट। अब ये क्या है बच्चों? डिफरेंट सॉल्ट है। अब इनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चा आपका आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। when electricity pass through the aqueous solution of sodium hydrochloride called bean। अब एक हमने पानी लिया, उसके अंदर हमने क्या कर दिया? NOH डाल दिया बच्चों। ठीक है, NOH डाल दिया। अब इस सोल्यूशन का हम क्या बोलते हैं बच्चों? इस एक्वस सोल्यूशन का हम बोलते हैं ब्रीन। एक्वस सोल्यूशन सॉरी सोडियम क्लोराइड बच्चों, NOH नहीं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का लेना, मैं NOH बोल रहा हूँ। वाटर के अंदर हमने क्या कर दिया? NaCl डाल दिया। ये NaCl सोल्यूशन का हम बोलते हैं ब्रीन बोलते हैं। इट डिकम अब इसके अंदर हम क्या कर देंगे? इलेक्ट्रिकल ब्रीन। इट डिकम्पोज टू फॉर्म है सोडियम। तो ये जो आपका NaCl है, ये क्या हो जाएगा? डिकम्पोज हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर। द प्रोसेस इज कॉल्ड चोर एक्राई। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? चोर एक्राई प्रोसेस बोलते हैं।
ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, चोर एल्कलाइज, बिकॉज ऑफ प्रोड्यूस अ फॉर्म ऑफ चोर फ्रॉम क्लोरीन एल्कलाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मैं आपको ये ढंग से समझाता हूँ। ये आपको क्या लेना है, कंटेनर लेना है बच्चों। उसके अंदर आपको क्या करना है, ऐसे दो रोड डाल देनी है बच्चों। एक को आपको एनोड बनाना है, दूसरे को आपको कैथोड। जो आपका पॉजिटिव वाला वो आपका एनोड है, जो आपका नेगेटिव वाला एनोड है। अब जैसे बच्चों आप इसके सोल्यूशन के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे तो आपका जो NaCl है वो NH प्लस आयन और Cl माइनस में टूटेगा, और जो आपका Cl है वो तो एनोड में आ जाएगा, और जो आपका Na प्लस है वो आपका कैथोड पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर आपके NOH की फॉर्मेशन हो जाएगी, और यहाँ से आपको H2 गैस बाहर निकलती हुई दिखेगी। देखो यहाँ से बच्चों, अब देखो जैसे बच्चों आपके एनोड पे Cl2 और Cl आ जाएगा तो आपको यहाँ से Cl2 गैस बाहर निकलती हुई जाएगी, और एक पार्ट से आपको H2 गैस बाहर निकलती हुई देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, क्लोरीन प्रोसेस गिवन ऑप्टेन एडोन। तो देखो बच्चों आपको एनोड साइड में आपको क्लोरीन गैस मिलेगी, और आपको हाइड्रोजन, और कैथोड साइड में आपको क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एनोड साइड पे तो आपको क्या मिलेगी, कैथोड साइड में तो आपको क्या मिलेगी बच्चों, आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और एनोड साइड में आपको क्या मिलेगी, Cl2 गैस मिलेगी। ठीक है, और फिर आपको यहाँ से फिर बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे आपके सोल्यूशन में NaOH फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अच्छा आप सोचोगे वाटर H2 गैस कहाँ से आई बच्चों, वाटर के अंदर क्या है बच्चों, H प्लस OH माइनस आयन है। ठीक है, ये वाटर का जो H प्लस आयन है ये क्या हो जाएगा आपके कैथोड पे आ जाएगा। ठीक है, और फिर H2 गैस में बाहर आ जाएगा। फिर जो आपके वाटर के अंदर H प्लस OH आयन है ना वो कंबाइन करके NOH की फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं वापिस से समझाता हूँ। एक कंटेनर के अंदर बच्चों आपको क्या लेना, वाटर लेना है, फिर उसके अंदर आपको एक रोड को आपको एनोड बना देना है, एक रोड को आपको कैथोड बनाना है, फिर इस दोनों रोड को बैटरी से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करोगे तभी आपका एनोड और कैथोड फॉर्म होएगा। ठीक है, आपको बैटरी को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देता है, और एक रोड को आपको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देना। अब जैसे बच्चों आपके फिर इसके अंदर आपको क्या करना है बच्चों, आपको NaCl डालना है, नमक डाल देना है। ठीक है, अब फिर आपको इसमें से क्या करना है, इलेक्ट्रिसिटी पास करानी है, और जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो आपके NH प्लस, जो आपका Na प्लस है वो जो आपका NaCl है वो NH प्लस से Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा, और जो आपका Cl माइनस है वो आपके एनोड पे आ जाएगा, और एनोड में आपको Cl2 गैस मिल जाएगी। और वाटर के अंदर जो आपका H प्लस OH माइनस है, वाटर भी ब्रेक होएगा आपका, और वाटर के अंदर आपका H प्लस OH माइनस आयन प्रेजेंट है, और H प्लस आयन आपकी किसके अंदर आ जाएगा, H प्लस आयन आपकी कैथोड पे आ जाएगा, और आपको कैथोड पे H2 गैस मिल जाएगी। ठीक है, फिर आपके सोल्यूशन में बचा क्या, आपके सोल्यूशन में बचा आपके Na प्लस और OH माइनस, फिर Na प्लस OH माइनस आपस में कंबाइन करके यहाँ से आपको NOH बाहर निकलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो ये होता है बच्चों आपका चोर एल्कलाइन प्रोसेस। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन बस इतना जाएगा, एनोड में क्या मिलेगा, कैथोड में क्या मिलेगा, आपको बस इतना ही पूछा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब आता है बच्चा आपका ब्लीचिंग पाउडर। अब आता है बच्चा आपका ब्लीचिंग पाउडर। You have already come to know a chlorine is produced during a electrolysis of alkyl solution of chlorine। अब बच्चों ऊपर आपने चोर एल्कलाइज में जो आपने क्लोरीन गैस बनाई है वो यहाँ पे यूज होगी बच्चों ब्रिंग के अंदर। दिस क्लोरीन गैस यूज टू मैन्युफैक्चर। अब ये जो हमने ऊपर यहाँ पे जो बच्चों आपने क्लोरीन गैस बनाई थी, एनोड के ऊपर जो आपको क्लोरीन गैस मिली थी वो अब यूज होगी बच्चों यहाँ पे। ठीक है, क्या बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। ठीक है, तो क्लोरीन गैस यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। The bleaching powder is produced by in this action of a chlorine और डाइसाइक्लाइन। आप क्लोरीन गैस कैसे, अब आपका ब्लीचिंग पाउडर कैसे होगा, जो आपका डाइसाइक्लाइन लाइम होता है COOS2, उससे हम Cl2 गैस के रिएक्शन करा देंगे तो आपकी क्या हो जाएगा बच्चों, आपकी ये ब्लीचिंग पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। COOH Cl2 प्लस H2 आपका क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है, और जब ब्लीचिंग COCl2 होता है, ये क्या होता है बच्चों आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है। ठीक है,
अगर COCl2 को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। तो क्या करना है बच्चों, हमें जो आपने चोर एकलाइन प्रोसेस में जो हमने CO2 गैस बनाई थी उसको हम यूज़ करेंगे, उसको हम डाई सर्कल लाइन में से पास कर देंगे CO2 गैस को, फिर का डाई सर्कल लाइन ब्लीचिंग पाउडर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, COCl2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये COCl2 ये आपका क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूज़, ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ पे यूज़ आता है बच्चों, तो ब्लीचिंग पाउडर कॉटन लाइनिंग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ब्लीचिंग पाउडर आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ आता है, पेपर फैक्ट्रीज में यूज़ आता है, क्लोथ लॉन्ड्री वगैरह में आपके ब्लीचिंग पाउडर यूज़ होता है। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ब्लीचिंग पाउडर आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज़ होता है केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर, टू मेक अ ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जम। और ब्लीचिंग पाउडर आपके वाटर को जम फ्री बनाने में भी, वाटर को प्योर करने में भी काम आता है, ठीक है। अब आता है बच्चों आपका बेकिंग सोडा। अब आता है बच्चों आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा इज द कॉमनली यूज टू किचन। जो आपका बेकिंग सोडा होता है बच्चों, वो आपके कॉमनली किचन में यूज होता है बच्चों, टेस्टी और क्रिस्पी पकौड़ास बनाने के लिए। सम टाइम इट एडेड इन द फास्टर कुकिंग, और ये सम टाइम फास्टर कुकिंग में इसे यूज करते हैं। द केमिकल नेम ऑफ अ कंपाउंड इन सोडियम। अब बेकिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है बच्चों, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, केमिकल नेम होता है बच्चों आपका बेकिंग सोडा का, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस बाय अ सोडियम क्लोराइड ऑन द रॉ मटेरियल। सोडियम क्लोराइड से बच्चा आपका जो बेकिंग सोडा सोडियम क्लोराइड से फॉर्म होता है। NaCl को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा देंगे, NaCl को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवा देंगे, और CO2 गैस से या और अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा देंगे, तो आपका NH4Cl और आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बन आपका बेकिंग सोडा फॉर्म हो जाएगा, बेकिंग सोडा फॉर्म हो जाएगा। डिड यू चेक a pH of sodium hydrogen carbonate? Why we use to neutralize an acid? अच्छा, बेकिंग सोडा आप क्या कर सकते हो, न्यूट्रलाइज के लिए भी हम यूज़ करते हैं, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए भी। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट करेंगे तो आपको किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। Why you use to neutralize an acid? It is a mild not corresponding base. The following reaction take place when the heat during। अच्छा, जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं, जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, तो जो आपका बेकिंग सोडा होता है वो क्या किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वाटर लूज। आपका जो इसमें से क्या होता है बच्चा, आपका वाटर लूज H+ वाटर लूज हो जाता है। आपका जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जैसे हम उसको गर्म करते हैं, वो आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर CO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये आपको रिएक्शन ध्यान रखनी है, ये रिएक्शन ध्यान रखनी है बच्चों। अब यूज ऑफ बेकिंग सोडा। अब बेकिंग सोडा कहाँ काम में आता है, फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी बेकिंग सोडा काम होता है, विच इज अ मिक्सिंग ऑफ बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन का माइल्ड डाइल्यूटेबल एसिड सच एज टार्ट्रिक एसिड। अब बेकिंग सोडा कैसे होता है, अब जो आपका Na वो H+ आयन देता है, और ये आपका CO2 और वाटर प्लस सोडियम प्लस सॉल्ट और एसिड देता है। अब बेकिंग जो सोडा होता है आपका बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी काम आता है। जो आपका बेकिंग पाउडर होता है मिक्सर, बेकिंग सोडा का जो होता है वो आपका बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी काम आता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैन बी कॉज अ ब्रेड और केक। अच्छा, जैसे बच्चा आप बेकिंग सोडा को गर्म करते हो, कोई इस तरह की रिएक्शन होती है बच्चा, ठीक है। जैसे आप बेकिंग सोडा को आप गर्म करते हो, अब बेकिंग सोडा को आप जैसे ही गर्म करते हो तो उसके अंदर क्या होती है बच्चा, आपके CO2 गैस प्रोड्यूस, इससे आपकी जो ब्रेड वगैरह होती है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है, ठीक है। कार्बन इसलिए क्या होता है बच्चा, आपके ब्रेड वगैरह जो होती है वो स्पॉन्जी और फुली फुली बनती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बन आल्सो इंडिकेटेड इन, जो आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बच्चा, वही क्या होता है आपका एक इंडिकेटर होता है एंटी एसिड का, ठीक है। ये आपको, और बच्चा जो आपका बेकिंग सोडा होता है बच्चा, ये आपको एसिड फायर एक्सुकेटर, जो आग बुझाने के लिए एसिड फायर एक्सुकेटर होता है उसके अंदर भी ये यूज़ होता है। अब आता है बच्चा आपका वॉशिंग सोडा। अब आता है बच्चा आपका वॉशिंग सोडा क्या होता है बच्चा, आपको मैं बताता हूँ।
अनदर केमिकल दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सोडियम क्लोराइड। ये क्या होता है बच्चा आपका सोडियम क्लोराइड का अनदर कंपोनेंट होता है Na2CO3.10H2 वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है Na2CO2 का वाटर केमिकल फार्मूला होता है वॉशिंग सोडा का। यू एम ए सीन अबव द सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग बेकिंग सोडा द रिसाइक्लेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अच्छा जो आपको सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन होता है हीटिंग में से, और अगर उसको आप रिसाइकल करा तो उसके अंदर वाटर डाल दो बच्चों, तो वो आपका किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, वॉशिंग सोडा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ इस तरह की रिएक्शन होती है बच्चों, देखो। ठीक है, वाटर का जैसे हम ये जो वाटर के मॉलिक्यूल इसको कुछ तरह, ये जो आपका सोडियम कार्बोनेट है इसको अगर हम वाटर के साथ ट्रीट करवा देंगे तो आपका वॉशिंग सोडा के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, ये आपको .H2 आपको क्या सिग्निफाई कर रहा है, ये .H2 आपको सिग्निफाई कर रहा है जो आपका सोडियम कार्बोनेट है ये क्या है, गीला है। ठीक है, ये आपको वेट है बच्चों, ये आपको सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर आप ये वॉशिंग सोडा को आप गर्म कर दोगे तो जो ये आपके .10H2 मॉलिक्यूल है ये क्या हो जाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल आपके लूज हो जाएंगे और आपका वापिस से क्या हो जाएगा, ये सोडियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। आज आता है वो आपका वॉशिंग सोडा का यूज़। वॉशिंग सोडा का यूज, सोडियम कार्बोनेट जो आपका वॉशिंग सोडा होता है यूज एज अ ग्लास सोप, तो पेपर इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, आपकी ग्लास सोप की तरह यूज़ होता है। इट यूज टू मैन्युफैक्चर सोडियम कंपाउंड सच एज बोरेक्स, तो ये आपके सोडियम कंपाउंड बनाने के भी यूज़ होता है, जैसे बोरेक्स वगैरह सोडियम कार्बोनेट बनाने के लिए, और ये आपके क्लीनिंग एजेंट की भी तरह डोमेस्टिक पर्पज में यूज़ होता है। इट यूज टू रिमूविंग अ परमानेंट हार्डनेस ऑफ, तो ये आपके वाटर में से जो वाटर के अंदर परमानेंट हार्डनेस होती है उसको रिमूव करने में भी ये काम आता है। ठीक है। आर द क्रिस्टल सॉल्ट रियली ड्राई। अब बात है बच्चों किस तरह आप कि जो क्रिस्टल होता है वो ड्राई हो जाते हैं। जैसे बच्चों फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया, कॉपर ही द फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट, तो अपन क्या कर रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल लीजिए इंडाइट हो, व्हाट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट आफ्टर हीटिंग, तो कॉपर सल्फेट का कलर क्या होगा हीटिंग के बाद। डू यू नोटिस अ वाटर ड्रॉपलेट इन द बॉइलिंग ट्यूब, क्या वाटर ड्रॉपलेट नोट करोगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, वेयर आर द कम ऑफ फ्रॉम, add a 2-3 drop of water droplet on the sample of copper sulfate obtain the heating. What do you observe, the blue color of copper sulfate restored, copper sulfate crystal when seen dry contain of water crystallization। अच्छा जैसे बच्चा हमने कॉपर सल्फेट को गर्म किया तो कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, ड्यू टू क्या से क्या हो गया बच्चा आपका वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया। ठीक है। ठीक है, इसे आप जैसे आपने बच्चों वाटर ऐड किया तो वो वापिस आपको कॉपर सल्फेट का कलर आने लगा। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना। तो ये लिखा हुआ है बच्चों यहाँ पे, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल एंड सी में ड्राई कंटेनर वाटर क्रिस्टलेशन व्हेन हीट क्रिस्टल द वाटर रिमूव, जैसे हम कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स को हीट करते तो वाटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। सॉल्ट टर्न वाइट, तो ये कॉपर सल्फेट का कलर कैसा हो जाता है, सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एकदम क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में हो जाता है और ये क्या हो जाता है, वाइट कलर का पाउडर बन जाता है। इफ़ अ मॉइस्ट क्रिस्टल अगेन, अगर इस क्रिस्टल को हम मॉइस्ट करते मतलब वापिस से वाटर डालें तो ब्लू कलर ऑफ क्रिस्टल्स रीअपियर, तो क्रिस्टल्स का कलर क्या होता है, ब्लू कलर वापिस आ जाता है। वाटर क्रिस्टलाइजेशन फिक्स द वाटर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द फॉर्मूला ऑफ सच 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द ऑन द फॉर्मूला ऑफ कॉपर। तो देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर आपके 5 वाटर मॉलिक्यूल के अंदर 5 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब जैसे आप इसको गर्म करते हो ये वाटर मॉलिक्यूल आपके रिमूव हो जाता है। और ठीक है ऐसे आपके सोडियम कार्बोनेट वाले सोडियम कार्बोनेट .10H2 वाले के वॉशिंग सोडा के भी अंदर होता है। ये जैसे ये 10H2 मॉलिक्यूल के पास होते हैं तो ये गीला होता है, इसको आप गीला कर दो, इसका आप हीट कर देते हो तो आपका क्या हो जाता है, 10 वाटर मॉलिक्यूल हट जाता है, रिमूव हो जाता है और वापस ऐसे ही आपका ड्राई हो जाता है। ठीक है, ऐसे बच्चों आपका अनादर सॉल्ट होता है एक, ऐसे ही आपका एक अनादर सॉल्ट होता है जो आपका होता है बच्चों, आपका होता है जिप्सम।
It is a water molecule, the water crystallization, it has the formula. जैसे जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या था, CaSO4.2H2O। जो जैसे ऑन हीटिंग आप जिसम को गर्म करते हो 780 केल्विन, इट इज द वाटर मॉलिक्यूल बिकम कि कन्वर्ट हो जाए। जैसे आप इसको जिप्सम को गर्म करते हो तो ये क्या कर जाता है, वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देता है और ये कैल्शियम सल्फेट कैल्शियम हेमीहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये CaSO4 हाफ H2O मॉलिक्यूल में ये कन्वर्ट हो जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और यही प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके जो हड्डियाँ वगैरह टूटती है, जो डॉक्टर प्लास्टर मानते हैं, वो यही होता है। अब जैसे बच्चों आप इसके अंदर वाटर ऐड कर दोगे, वापिस से ये क्या हो जाएगा, वापिस से वाटर मॉलिक्यूल को गेन कर लेगा और 2H2O के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये रिएक्शन होगी बच्चा, देखो ये लिखा हुआ है। हेलो बच्चे, ये लो आपके यहाँ पे ये चैप्टर खत्म होता है। तो यार अभी इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों मैं इस चैप्टर के क्वेश्चन करवाऊंगा। चलो, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरी वीडियो को शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।